जो से केंद्र सरकार की नीतियां हैं, कांग्रेस जब आएगी तो उनको बदल देगी। नरेगा को एक बड़ी भूल किसने कहा था? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। ये वही नरेगा है जब कोविड के दौरान लोग मारे मारे फिर रहे थे, रोजगार नहीं था, खाने को पैसे नहीं थे, अनाज नहीं था, तो यही नरेगा काम आया था। तो ऐसा बोलने से पहले खुद अपने गिरेबान में लोगों को झांक लेना चाहिए। रही बात इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की, तो ये जो अभी मैंने अपनी प्रेस वार्ता में कहा, ये जो आदत हो गई है विवाद पैदा करने की, ये आदत क्यों है? ये विवाद पैदा करने की फितरत इसलिए है क्योंकि आपको आपकी असलियत मालूम है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर चर्चा शुरू कर दी कि आपने सरकार कैसी चलाई, वो राज्य सरकार हो कर्नाटक की या वो केंद्र सरकार हो, तो आपके पास जवाब नहीं होंगे। तो आप क्वेश्चन पेपर भी खुद सेट करना चाहते हो ताकि जवाब देना नहीं पड़े। इसको जब हम और आप एग्जाम देते थे तो इसको चीटिंग कहा जाता है। तो अब चीटिंग का जवाब तो हम क्या देंगे? हमारा एजेंडा आपके सामने है, 5 गारंटी हमारा एजेंडा है, लोगों को राहत पहुंचाना हमारा एजेंडा है, मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाना हमारा एजेंडा है। इस एजेंडा पे अगर प्रधानमंत्री जी, इस राज्य के मुख्यमंत्री या कोई भी डिबेट करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो हमारी चुनौती स्वीकार करें। आइए इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर आएंगे हम इतिहास पर, उस पर भी हम चुनौती देते हैं। कब किसने किसके साथ कितना दगा किया, उस पर भी हम चर्चा करने को तैयार हैं। मैं ज्यादा उस पर उस विषय पर नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन पूरे आजादी के आंदोलन में जो दगा किया था, जो धोखा दिया था आजादी के आंदोलन को, उसमें कौन कौन क्या भूमिका अदा कर रहा था, वो आप सबके सामने है। फिर बटेश्वर कांड भी खुलेगा, फिर और कई कांड खुलेंगे, फिर भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त किस तरह से चिट्ठियां लिखते थे इनके बड़े बड़े नेता हिंदू महासभा के अंग्रेजों को, वो भी खुलेगा। फिर आप जब कांग्रेस सरकारों को छोड़ छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन कर रही थी, तो हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बना रही थी, वो भी बात खुलेगी। ऐसी कई बातें खुलेंगी। अगर आप तैयार हैं तो चुनौती भी स्वीकार करिए, हम वो चुनौती भी स्वीकार करते हैं। रही बात गालियों की, कल सोनिया गांधी जी के विषय में जिस तरह की ओछी टिप्पणी की गई, क्या किसी ने माफी मांगी? कोई देश, पूरे विश्व में कोई देश आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने ही देश के हीरोज को गाली देता हो, नायकों को गाली देता हो। कभी अमेरिका में आपने नहीं सुना होगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन के खिलाफ कोई बोलता हो, कभी आपने अफ्रीका में नहीं सुना होगा कि नेल्सन मंडेला के खिलाफ कोई बोलता हो। लेकिन हिंदुस्तान में 2014 से एक परंपरा आ गई है कि नेहरू जी के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कौन माफी मांगेगा? मांगे माफी? प्रधानमंत्री जी को आज माफी मांगनी चाहिए थी। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आज माफी मांगेंगे सोनिया जी के खिलाफ जो अपशब्द बोले गए उसके, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। बड़ा दिल दिखाना चाहिए उन्हें, बड़ा बनना पड़ता है।